इंजन का ऑयल जगह जगह से लीक हो रहा है। 15 से 20 दिन पहले इसका इंजन करवाया था। जो अंदर इंजन के अंदर गैस बनता है वो इस पैम्प के जरिए निकल रहा है, ठीक है। तो ये तो बेचारा 20 से 1000 रुपये लगवा चुका है, मगर उसका मसला अभी तक भी हल नहीं हुआ। भी 15,000 लगाते तो जब तक ये फल सामने नहीं आता तो नहीं खत्म होता ये। तो इतना ज्यादा हीटअप हो रहा है कि पाँव भी जलते हैं इससे। इंजन पे भी फर्क पड़ता होगा। जब हीटअप होता है तो इसकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है काफी ज्यादा। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा तो दोस्तों, आज हमारे पास 125 बाइक आया है, जिसमें मसला इस तरह से है कि बाइक की सारे जैन और इसकी जितनी भी सील हैं हर चीज़ लीक हो चुकी है। इंजन का ऑयल जगह जगह से लीक हो रहा है और इस बंदे ने तकरीबन 15 से 20 दिन पहले इसका इंजन करवाया था और उसके बाद इसकी सीलें जैन सब कुछ लीक हो गया। उस्ताद जी, आप क्या समझते हैं कि यार इसका ऑयल सील और जैन लीक हैं, इसकी क्या वजह है? इसने 2-3 मैकेनिकों को भी चेक करवाए, किसी के समझ में नहीं आ रहा। हर दफ़ा सीलें डाल के दे देते हैं इसको, मगर इसका मसला हल नहीं हो रहा। तो क्या वजह है इसकी? देखिए सामने ये जो पैम्प है ना, अच्छा। सब ये एक छोटा सा फाल ये सामने बिल्कुल पैम्प इसका बैंड है हवा वाला। ये ब्लो पाइप जो जी ब्लो पैम्प होता है। ये इसकी हवा जो है ना इंजन की बाहर पास होनी चाहिए, ठीक है ना। ये पैम्प बैंड होने की वजह से जितने भी इसके जैन और सील, ये देखो ये इसके सील छला हो गया है, जो सिलेंडर का जैन हो गया और इसके साइड जैन हो गया और ये ब्लो पैम्प वाली जगह से भी हवा ले रहा है, लेकिन जो है वो पास नहीं हो रही है। उसकी वजह से ब्लो पैम्प भी अंदर से फट गया। गियर वाली सील भी लीक है, मैग्नेट सील छल्ले भी इसके लीक है। ये लीक इसलिए कि क्योंकि इंजन की जितनी भी हवा है वो बंद हो चुकी है। बंद होने की वजह अंदर इंजन के अंदर गैस बन रहा है। गैस बनने की वजह से सील भी लीक होगी और इंजन के जो जैन भी लीक होंगे। ठीक हो गया। तो ये ब्लो पाइप जो आप कहते हैं इस जगह पे लगता है, इसका मकसद क्या होता है? इंजन की गर्म हवा को बाहर निकालता है। जी बिल्कुल। जितना ये देखो ना, अब ये लोकल पैम्प है, ये लोकल पैम्प जो है ना इसमें नहीं चलता। अगर लगाना तो इसको काट के लगाया मैंने, ये फट गया। ये नहीं चलता। ये क्योंकि ये थके हुए कंपनियों के पैम्प होते हैं। ये अगर कोई पैम्प अच्छा ना ही लगे तो आप सस्ता काम कर लें, ये गैस वाला पैम्प थोड़ा सा पीस ले लें और एक छोटा सा क्लिप लगा दें उसके साथ। बिल्कुल, ये बेहतरीन हाल है। और अक्सर जब आपको जेन्युइन पाइप ना मिल रहा हो या अच्छी क्वालिटी का ना हो, तो आप गैस वाला जो पाइप ये सिलेंडर को या चूल्हों को लगता है, हीटर वगैरह को, ये पाइप 1 फुट ले लें। ये मुनासिब भी पड़ेगा और चीज़ भी बड़ी पायदार है। बिल्कुल। और ये एक छोटा सा क्लिप है, इसको यहाँ पे टाइट करें। टाइट करने के बाद उसके बाद और असल बात यह है कि जितनी इसकी सलेंसर से हवा निकलती है ना, उससे तकरीबन आधी के बराबर इसकी इंजन की हवा यहाँ से निकलती है। अच्छा, मतलब दोनों साइडों से हवा निकलनी चाहिए इंजन की, क्योंकि एक साइड से हवा फेंकता है, दूसरी साइड से खींचता है। जरा इसको चेक तो करवाएं। इसको स्टार्ट करते हैं अभी ये देखो, ये इसके इंजन की हवा है। ये भी ये जो अंदर इंजन के अंदर गैस बनता है वो इस पैम्प के जरिए निकलता है, ठीक है। मतलब कि इंजन के अंदर से हवा तो इजीली बाहर आ रही है, सिर्फ ये कि वो पाइप ब्लॉक था जिसकी वजह से सीलें इसकी लीक हो गई है, और यही मेन वजह थी इसकी। बिल्कुल। ये जो है सीलें सब गैस की वजह से जो है सब लीक हो गई हैं। ठीक। और एक छोटा सा फल था, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया। 2-3 जगह पे लेके गए। बहरहाल इस बंदे का तो काफ़ी कहते हैं 15,000 रुपये एक दफ़ा इंजन पे लगाया है, 4-5 हज़ार फिर दोबारा लगाया, सीने जैन डलवाए हैं। तो ये तो बेचारा 20 से 1000 रुपये लगवा चुका है, मगर उसका मसला अभी तक भी हल नहीं हुआ। भी 15,000 लगाते तो जब तक ये फल सामने नहीं आता तो जो है ना उसका चाहे 30,000 भी लगा लेते तो नहीं खत्म होता ये। तो इसका उस्ताद जी, इस वजह से क्या इंजन पे भी कोई फ़र्क पड़ता है? बाइक की पिकअप पे या परफॉर्मेंस पे, पेट्रोल एवरेज पे, इस तरह की चीज़ों पे? ब्लो बंद है, इसकी इंजन ज़ाहिर है हीटअप हो रहा है बहुत ज़्यादा, कहता है इतना ज़्यादा हीटअप हो रहा है कि पाँव भी जलते हैं इससे। तो इससे इंजन पे भी फर्क पड़ता होगा? फर्क ये होता है कि इंजन हीटअप ज़्यादा होता है, गर्माइश पकड़ता अंदर, गर्म होता और या सीलें लीक करता। बाकी जो है जितना लंबा सफ़र करते हैं ना, उससे यानी कि ऐसे जो 10 किलोमीटर चलने के बाद जो है हीटअप देने लग गया था। तो असल तरीक़ेकार ये है कि कहीं पे भी इंजन बनवाएं तो पहले तसल्ली से चेक करें। चेक करने के बाद फिर मोटरसाइकिल को वहाँ से लेके निकलें, क्योंकि जगह जगह पे पैसा ना लगाएं। पहले आप तसल्ली कर लें कि हवा शवा या थोड़ा सा चला के चेक कर लें कि गर्म तो नहीं हो रही मोटरसाइकिल, कोई फॉल्ट है, कोई जैन में कोई किसी किस्म का कोई मसला है तो आप दोबारा उनको बताएं। ठीक हो गया। तो मतलब कि बाइक जब हीटअप होता है तो इसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। पड़ता है, क्यों नहीं है। अब देखो ना, ये बिल्कुल घटिया किस्म का पैम्प है। अब ये पैम्प नहीं चलता है, सब सस्ता काम करो, गैस का पैम्प ले लो और इसमें लगा लो, क्योंकि ये पैम्प लगाना लाजमी। इसमें कोई चीज़ भी जा सकती है, कोई कीड़ा मकोड़ा
लेकिन जाएगा वो बेचारा, बचेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी नुकसान है ना, इंजन ज़रा मसला कर जाएगा। बहरहाल तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी आज की जी वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटा सा एक फॉल्ट था और बाइक का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो हमने इस बंदे का मसला हल कर दिया है और इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं हुआ, बिल्कुल फ्री में समझ लें। इसने सिर्फ एक पाइप लाया और इस बंदे का मसला हल हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको भी अगर इस तरह का मसला है तो आप खुद भी इस मसले को हल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।